अब मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ अदर एग्जाम्पल्स को डिक्टेट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मान लो कहता है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, यानी जो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है उसको मैक्सिमाइज करते हैं एंड मिनिमाइज, दोनों काम करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू भी मालूम करते हैं और मिनिमाइज वैल्यू भी मालूम करते हैं। मैक्सिमाइज जेड फंक्शन क्या है? जेड फंक्शन आपको है 3x + 4y। इसके लिए कांस्टेंट्स क्या है? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स क्या क्या है? पहला कंडीशन है 2x - 3y + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा है x + 2 x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तीसरा है x + 2y लेस देन इक्वल टू 10। चौथा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए यह जो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, दिस इज क्या कहलाता है? ये इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि यह मेरा ऑब्जेक्ट है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपको क्वेश्चन में लिखे हुए नहीं रहेंगे, बल्कि आपको खुद समझना है कि जिस फंक्शन को हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और जो कांस्टेंट्स मेरे दिए हुए हैं लीनियर फॉर्म में, जो कांस्टेंट्स मेरे दिए हुए हैं इस फॉर्म में, इसको कहते हैं सिस्टम कांस्टेंट्स, यानी सिस्टम की पाबंदियां लगी हुई है, इसको कहते हैं सिस्टम कांस्टेंट्स। कांस्टेंट कभी नहीं कहेंगे, यह कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट्स मतलब पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन, कांस्टेंट्स। और जो वेरिएबल है वह कभी निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, इसको कहते हैं हम नॉन निगेटिविटी कांस्टेंट्स। नॉन निगेटिविटी, नॉन निगेटिविटी कांस्टेंट्स, नॉन निगेटिविटी कांस्टेंट्स कहते हैं, नॉन निगेटिविटी कांस्टेंट्स कहा जाता है। अब देखिए इससे मेरा सॉल्यूशन हमको मालूम करना है, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन मालूम करते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया मेथड का नाम क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में कॉर्नर पॉइंट मेथड हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। तो ग्राफिकल ग्राफ प्लॉट करते हैं सिस्टम कांस्टेंट्स और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स के इनइक्वलिटीज को एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी इसका एक रीजन हम लोग निकालते हैं कि किस कॉमन रीजन को स्पेसिफाइड करता है। अब इसके कॉमन रीजन को डेवलप करने के लिए इस 3 इनइक्वेशंस है, तीनों को लिए हम रीजन पहले डेवलप करते हैं। तो देखिए पहला है इनइक्वलिटी है, तो मैंने आपको बताया कि पहले इसका एक स्ट्रेट लाइन है, पहले इसका आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट करते हैं, पहले एक स्ट्रेट लाइन सपोज कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन यानी यह इक्वलिटी को पहले होल्ड कीजिए, लेट कीजिए, लेट है ना 2x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने बताया कि यह स्ट्रेट लाइन है, तो कहीं कहीं यह x एक्सिस y एक्सिस को जरूर कट करेगा। तो x एक्सिस को जहां कट करेगा वहां y = 0 पुट करके निकाल लेंगे। x एक्सिस पर कहां कट कर रहा है तो पुट कीजिए, और y एक्सिस पर निकालेंगे तो वहां पर x = 0 पुट कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि यह y पर कहां कट कर रहा है। दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन मेरा ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए पुट कीजिए, पुट है ना x = 0, x = 0, तब आपको पास y का वैल्यू कितने हो जाएंगे -1/3, और पुट y = 0, तब आपके पास x के वैल्यू हो जाएंगे -1/3, 1/2, x का वैल्यू +1/3, y का वैल्यू +1/3 और x का वैल्यू -1/2। अब देखिए यानी कि इन सभी पॉइंट पर आपके ये स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेगा।
एक्स वाई एक्सिस को कट करेगा। तो आप देखिए इसका प्लॉटिंग कीजिए पहले। देखिए यह मान लेते हैं यह आपका है एक्स एक्सिस, यह आपका वाई एक्सिस। अब यहां से आप चलिए देखिए यह है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। आप प्लॉट कीजिए एक्स बराबर 0, वाई बराबर +1/3। मान लेते हैं यह आपका है +1/3 और 0, एक्स बराबर 0 +1/3 इस पॉइंट को पास करता है। y का वैल्यू 0, x बराबर -1/2, x बराबर मान लेते हैं यह लेते हैं -1/2 और 0। तब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तब दोनों पॉइंट को आप मिला देकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए क्या स्ट्रेट लाइन मेरे आएंगे। सपोज मान ये मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गया, ये स्ट्रेट लाइन आ गया। अब ये स्ट्रेट लाइन देखिए ये किसके स्ट्रेट लाइन हो गए, यह लाइन का ग्राफ हो गया 2x - 3y + 1 बराबर 0 के इक्वलिटी के हो। मुझे ग्राफ प्लॉट करने हैं 2x - 3y + 1 <= 0 के, यानी इसकी रीजन को हमको स्पेसिफाइड करना है। यह ऑरिजिन के राइट हैंड साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, किस साइड जाएगा इसको डिफाइन करना है। तो हमने बताया कि यह स्ट्रेट लाइन इस प्लेन को 2 भाग में बांटता है। इधर के भाग को अगर इधर के पॉइंट को पुट करने से पॉजिटिव आता है तो इस लाइन के लिए यह पॉजिटिव साइड कहलाएगा, तो यह निगेटिव साइड हो जाएगा। अगर इधर के पॉइंट को पुट करने से निगेटिव आता है तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए इधर के निगेटिव साइड कहते हैं, तब इधर को पॉजिटिव साइड हो जाएगा। तो आप पॉइंट पुट करके चेक कर लीजिए किसका कौन साइड है। तो देखिए हमको चाहिए इस लाइन का निगेटिव साइड जो 0 से कम है, निगेटिव साइड। तो देखिए पुट कीजिए 0 को पुट कर दीजिए। या सिर्फ दूसरे तरीके से यह भी कर सकते हैं, इस स्ट्रेट लाइन से इधर या इधर का कोई भी पॉइंट को इस इनइक्वलिटी में पुट कीजिए। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो इसके रीजन में वह पॉइंट चला जाएगा, अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो इसके रीजन में पॉइंट नहीं जाएगा, तब इसके अपोजिट साइड उसका ग्राफ चला जाएगा, उसका रीजन हो जाएगा। जैसे देखिए ये ऑरिजिन यहाँ पर 0 0 स्पेसिफाई करता है, तो आप 0 0 देखिए इस लाइन से 0 0 इस साइड है, तो आप 0 0 को सेटिस्फाई करवाइए। तो 2 × 0 3 × 0 यानी 0 0 + 1, तो 1 <= 0। क्या 1 0 से कम होता है? नहीं, यानी कि यह ओरिजिन को इस इनइक्वलिटी में रखने से इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब इसके लिए ओरिजिन निगेटिव साइड में नहीं है, यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी इसका रीजन ओरिजिन के साइड में नहीं जाएगा। तो किधर जाएगा? इसके अपोजिट साइड चला जाएगा, यानी ग्राफ इसका अपोजिट साइड हो जाएगा, इसका ग्राफ अपोजिट साइड हो जाएगा। आप इस बात को क्लियर अवस्था में समझ गए होंगे कि कैसे इसका रीजन को हम स्पेसिफाई करते हैं। एक हो गया। अब दूसरा लीजिए, ठीक इसी प्रकार लीजिए, है ना। लेट x + y = 2, हमेशा इक्वलिटी को स्पेसिफाई कर दीजिए। फिर इसमें पुट कीजिए x बराबर 0, तो आपको आते हैं y बराबर 2 और y बराबर 0, x बराबर 2। अब देखिए चलिए 2 लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास 2 ये है 0 और 2, और यहाँ पर लेते हैं, चलिए यह भी आ गया 2 और 0। अभी दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, तो देखिए क्या लाइन आपके पास आते हैं। देखिए ये आपके पास लाइन हो गया, यह लाइन कौन सा हो गया? यह हो गया x + y = 2 के लाइन हो गया। हमको इसका प्लॉट करना, तो देखिए यह 2 से क्या है? बड़ा है, x + y 2 से बड़ा है। इसका मतलब यह कि आप पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करें, इसके लिए पॉजिटिव साइड कौन होता है? फिर उसी प्रकार देखिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन देखिए ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा है, फिर आप ऑरिजिन को ही पुट करके चेक कीजिए। ऑरिजिन सबसे अच्छा होता है जो कि कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते हैं। तो आप 0 0 पुट कीजिए, x = 0, y = 0 पुट कीजिए इसमें। तो x = 0, 0 + 0 > 2, तो क्या 0 2 से बड़ा होता है?
तो नहीं, गलत है। यानी देखिए इस स्ट्रेट लाइन के लिए ऑरिजिन पुट करने से भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, अर्थात ऑरिजिन इसके रीजन में नहीं जाएगा, तो अपोजिट साइड चला जाएगा। इसका लाइन से इधर है ऑरिजिन, अपोजिट साइड यानी उधर चला जाएगा ग्राफ, यानी इसके ग्राफ इस साइड की ओर चले जाएंगे, इसके ग्राफ इसके रीजन इस साइड को स्पेसिफाई करेगा। अब देखिए दो इनइक्वालिटी को ही लीजिए, तो देखिए इससे इधर और इससे इधर कौन सा रीजन आपके पास आ गए, ये रीजन स्पेसिफाई हो गया। देखिए ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये रीजन आ गया कि ये रीजन में आपका काम होगा। तीसरा इसी प्रकार से देखिए, तीसरा इसी प्रकार से लीजिए, एक्स लेट x प्लस वाई इज इक्वल x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मैं पुट कीजिए x बराबर क्या, पुट x बराबर मान लेते हैं 0, इम्प्लाई दैट y बराबर क्या आ जाएगा 5, और y बराबर 0 इम्प्लाई दैट x बराबर आ गया आपके पास 10। तब यहाँ से ये भी लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए, तो देखिए x बराबर 0 y बराबर 5, x बराबर 0 y बराबर 5, चलिए 0 5 ये आ गया, x बराबर 5 ये हो गया, और y बराबर 0 x बराबर 10, x बराबर 10 आप यहाँ भी ले लीजिए, 10 0 ले लीजिए। इस प्रकार से आप दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, आपके लाइन निकल जाएंगे। देखिए ये आपके पास लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन आपके पास में है, ये आपके पास लाइन आ गया x प्लस 2y बराबर 10 वाला लाइन आ गया। अब देखिए इसके लिए रीजन कौन सा स्पेस, यह लाइन भी ऑरिजिन से नहीं पास करती, तो ऑरिजिन को आप पुट कर चेक कीजिए। तो ऑरिजिन 0 प्लस 2 इंटू 0 यानी 0, तो 0 इज लेस देन 10, करेक्ट है, सही है। इसका मतलब और इस लाइन के लिए ऑरिजिन क्या आएगा, इस साइड पहुंच जाएगा, यानी सेटिस्फाई करता है। यानी अब देखिए 10 से कम है, यानी 10 से छोटा है, यानी कि इस साइड से निगेटिव साइड में पहुंच गया है ना, यानी कि इसके लिए यह क्या आ गया, ये ऑरिजिन इस लाइन के लिए रीजन को सेटिस्फाई करता है, अर्थात इसका डाउनवर्ड हो जाएगा, इस लाइन से इधर की ओर आएगा। अब देखिए कौन सा रीजन आपके पास आ गया, देखिए इस लाइन से इधर हमने बताया ये पोर्शन आ गया। अब इस क्षेत्र में, इस रीजन में फिर कहता है इससे इधर, यानी ये छूट गया, तब आपके पास ये पूरा रीजन आपके पास आ गया। फिर अब देखिए कहता है ये तो वो सिस्टम कांस्टेंट से निकल गया, ये कॉमन रीजन निकल गया। अब इस कॉमन रीजन फिर कहता है x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा किधर होता है, y एक्सिस से राइट हैंड साइड, तो y एक्सिस से राइट हैंड साइड आप बड़ा कर दीजिए, दिस इज योर ग्राफ। यहां से मेरा इधर चला गया, यानी फिर देखिए ये पोर्शन छूट गया, तब तो यही पोर्शन बचा। फिर कहता है y ग्रेटर देन 0 जो कि अपवर्ड होता है, ऑलरेडी अपवर्ड होता है। यानी कि हमने बताया कि नॉर्मल अवस्था में जनरली लीनियर प्रॉब्लम में जो ग्राफ होता है नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स के कारण हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए तो कौन सा रीजन आपके पास आ जाएगा, इस लाइन से इधर, यानी ये ग्राफ, ये लाइन हो जाएगा, और ये लाइन और ये लाइन, यानी इतने को आप हैचिंग कर दीजिए, इतने लाइन का आप हैचिंग कीजिए। ये आपका क्या कॉमन रीजन होगा। इस कॉमन रीजन को हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये फिजिबल रीजन है। देखिए ये क्लोज है ना, दिस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं, फिजिबल, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन कहते हैं, इसको हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं, है ना। अब इस फिजिबल रीजन का हमको सॉल्यूशन निकालना है। इसके लिए हमने क्या बताया कि आप कॉर्नर पॉइंट यूज कीजिए। तो कॉर्नर पॉइंट यूज कीजिए, मान लेते हैं यह पॉइंट है ए, यह पॉइंट है बी, यह पॉइंट है सी, यह पॉइंट है डी। तो हमने बताया आप सभी जितने भी कॉर्नर्स होते हैं सभी के कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाइड कीजिए। तब कोऑर्डिनेट लीजिए, तब पहले आप ए का कोऑर्डिनेट निकालिए। तब निकालिए क्या, फॉर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम कीजिए।
कोऑर्डिनेट कैसे मालूम कीजिएगा ए पॉइंट का, तब देखिए ए क्या है, ये लाइन नंबर ये और लाइन ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट मालूम कर लीजिए। यानी कि लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 2। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे, ये कट जाएगा, 3 2 क्या 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1, x के वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y के वैल्यू कितने आ जाएंगे 1, यानी कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 1 और 1। इसी प्रकार से b का वैल्यू मालूम कीजिए, फॉर b वैल्यू आप मालूम कीजिए। b कौन सा लाइन है, देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है x प्लस 2y प्लस 10 माइनस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करके मल्टीप्लाइड बाय 2 कीजिए, इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस, इसको प्लस कर दीजिए, ये कट गया। मेरे पास वैल्यू कितने हो गए, मेरे पास वैल्यू कितने हो गए इसमें, तो 2 2 जा 4 और 3 माइनस 7y और 10 गुण 20 एक 21 प्लस 21 इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू 3। y के वैल्यू कितने आ गए 3, तो x के वैल्यू कितने हो जाएंगे, x इक्वल टू 3, 3 2 जा 6 माइनस 4 यानी x बराबर आ जाएंगे 4, यानी मेरे b के वैल्यू कितने हो जाएंगे 4 और 3, b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 और 3। इसको सॉल्व करेंगे आप कोऑर्डिनेट पॉइंट से मेथड से आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को इवैल्यूएट कीजिए। तो सभी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को आप लिखिए a b c और d, a b c d के कोऑर्डिनेट दी पॉइंट लिखिए। a के हो गए 1 1, a के 1 1, b के हो गए 4 3, b के हो गए 4 3, c के हो गए 0 5 0 5 0 5 और d के हो गए 0 2 0 2। अब देखिए z फंक्शन क्या है आपके पास, z फंक्शन दिया हुआ है, z इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 3x प्लस 4y। आप इसके वैल्यू दिए, आप इसको सॉल्यूशन दीजिए। क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, दीजिए इसको 1 1 x बराबर 1 y बराबर 1 पुट कीजिए, तो 3 इंटू 1 4 इंटू 1 यानी कि 7, 4 पुट कीजिए तो 4 3 जा 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 8। अब देखिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, तो कितने कितने आपके वैल्यू आ जाएंगे। अब देखिए मैक्सिमम कहाँ पर आपको अप्लाई करता है, 24 पर आपको मैक्सिमम वैल्यू को अप्लाई करता है, यह मैक्सिमम वैल्यू एट 4 3, और यह वैल्यू मिनिमम वैल्यू को अप्लाई करता है, मिनिमम वैल्यू को अप्लाई करता है। इस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अप्लाई कर देता है। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, एग्जाम्पल मैक्सिमम वैल्यू दिस हो गया, ये दिस इज योर आंसर। अब एग्जाम्पल दूसरे लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं अलग। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या रहता है, देखिए अब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करने के लिए इसमें भी कह सकता है, तो दोनों को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कीजिए। नेक्स्ट मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज,
मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किसे करते हैं, जेड फंक्शन को। जेड मेरा वैल्यू दिया हुआ है 5x प्लस 10y दिया हुआ है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या है, पहला है x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। दूसरा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तीसरा है x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चौथा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज योर नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, दिस इज योर सिस्टम कॉन्स्टेंट्स। आप हम पहले बता चुके हैं, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अब सिस्टम कांस्टेंट से आप निकालिए वैल्यू। देखिए सबसे पहले लेट कर लेंगे, क्या लेट है ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। आप यहां से देखिए तो x बराबर पुट कीजिए, पुट कर लेंगे क्या, x इज इक्वल टू 0 है ना, तो y का वैल्यू आ गया आपको 60। y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू आ गया 120। इसी प्रकार से दूसरे इनइक्वालिटी को भी काम एक बार कर लेते हैं, है ना, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो x बराबर क्या 0 पुट करेंगे, x बराबर 0, y बराबर आगे पास आ गए 60 एंड y बराबर 0 आ गए, x बराबर आ गए 60। तीसरे इनइक्वालिटी को भी आप इसी प्रकार से लेकर के एक बार कर लेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, पुट x बराबर 0, पुट x बराबर 0, तो y बराबर भी 0 होंगे। अब तो ओरिजिन पुट करने से कोई तो ओरिजिन आ गया, कोई अदर वैल्यू को आप पुट कीजिए, लेट x बराबर 10, लेट x बराबर 10, x बराबर 10 लेंगे तो y का वैल्यू कितने हो जाएंगे, y इज इक्वल टू x बराबर 10 तो y इज इक्वल टू 5, x बराबर 10 तो y बराबर 5। अब तीनों से आप एक ग्राफ प्लॉट कीजिए, ग्राफ प्लॉट कीजिए। सपोज दैट आप यहाँ से ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप यहाँ से ले लीजिए दिस इज योर ग्राफ, आप यहाँ से ग्राफ देखिए। पहला इनइक्वालिटी क्या है, x बराबर 0, x बराबर 120, x बराबर है 120, लीजिए x बराबर 120 और 0, y 0, y बराबर 60, y बराबर लीजिए आप 60, y बराबर 60, दोनों लाइन को मिला दीजिए। पहला आपके लाइन ये हो गए, ये लाइन कौन सा हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। अब ये इनइक्वालिटी क्या शो करता है, देखिए x प्लस 2y लेस देन 120। अब ओरिजिन को पुट कीजिए, 0 0 पुट करेंगे, 0 0 पुट करने पर कौन सा पोर्शन आता है, देखिए 0 0 इज लेस देन 120 सेटिस्फाई करता है, यानी ओरिजिन इस लाइन के साइड में चला जाता है, ओरिजिन इस लाइन के साइड में चला जाता है। इसके बाद आप पुट कीजिए, देखिए दूसरे लाइन को देखिए कौन सा लाइन चला जाता है, x0 60 और 60 को आप 60 आप यहाँ पर लीजिए, 60 0, इन दोनों पॉइंट को भी आप मिला दीजिए, दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो मेरे पास लाइन क्या हो जाएगा, देखिए यह लाइन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। इसको भी तो यही ओरिजिन नहीं पास करता है, इसमें भी पुट करेंगे कि 0 0 इज ग्रेटर देन 60, गलत है, यानी ओरिजिन के साइड में नहीं जाएगा, इससे ग्राफ इधर की ओर चला जाएगा। अब देखिए कौन सा ग्राफ आ गया, इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, यानी ये बीच वाला पोर्शन जो हुआ आपको लाइन में आ रहा है। तीसरा देखिए आपके पास आता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यह यानी यह ओरिजिन आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा। तीसरा है x इक्वल टू 10, अगर हम x का वैल्यू 10 लेते हैं तो y का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो ये मेरा पॉइंट चला आता है कितना है ना, 10 और 5 x वैल्यू, चलिए यह 10 आता है और यह 5 आता है, 0 5 और यह लेते हैं 10 0, तो दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो मिला दीजिए।
यह मेरे वैल्यू कितने हो जाते हैं, देखिए ये कौन सा लाइन हो गया, यह आपके पास लाइन हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसकी भी इनइक्वालिटी को देखें, यह ओरिजिन से पास करता है, जिसे नहीं हम सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो 10 0 जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कराइए। x बराबर 10 y बराबर 0, x बराबर 10 तो 10 y 0 यानी 10 इज ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स 10 0 इसको सेटिस्फाई लाइन सेटिस्फाई करता है, अर्थात यह लाइन से जिस साइड 10 0 है उसी साइड मेरा ग्राफ चला जाएगा, यानी ये मेरा ग्राफ मेरा हो गया। ये तो हुआ सिस्टम कांस्टेंट। इनइक्वालिटी में आते हैं, देखिए हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को स्पेसिफाई करते हैं, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हमेशा यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट करेगा। तब देखिए किस प्रकार से ये मेरे होते हैं। कौन सा रीजन आ गया, यहाँ से ये और इधर से ये और इधर से ऊपर, यानी इस रीजन को स्पेसिफाइड कीजिए। ये रीजन आपके पास स्पेसिफाइड हो गया, ये रीजन आपके पास स्पेसिफाइड हो गया। देखिए दिस इज योर रीजन, दिस इज योर क्या, फिजिबल रीजन। यही आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये आपका फिजिबल रीजन, ये आपका फिजिबल रीजन है, ये आपका क्या है, फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन है। इस फिजिबल रीजन में आप काम किया। अब सभी कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई कर, लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। आप ए पॉइंट कोऑर्डिनेट मालूम है, बी कोऑर्डिनेट मालूम है, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स को आप अपने से निकाल सकते हैं। सी का कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 60 और 30, आप निकालिए उस प्रकार से जो पिछले बता चुके हैं, उसको सॉल्यूशन करके आप निकालिए। डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 40 और 20, डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 40 और 20, आप सॉल्यूशन लेकर के काम कर सकते हैं। आप लीजिए अब ए पॉइंट, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास जाएंगे 60 और 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 120 0, डी के सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 60 और 30, और डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 40 और 20। आप जेड फंक्शन के वैल्यू को इवेल्युएट कीजिए। जेड इज इक्वल टू आपके पास दिए हुए हैं कितने, 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। जेड कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 5x प्लस 10y, इसके वैल्यू 5x में हो जाएगा 300, इसमें हो जाएगा 5 यानी कि 600, इसमें हो जाएगा 300 प्लस 300 प्लस 300 यानी कि 600, ये हो जाएगा 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400। अब देखिए इसमें दो पॉइंट पर देखिए, ये दोनों पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है, दिस इज योर मैक्सिमाइज वैल्यू। अब देखिए दो पॉइंट पर हमने लिखा है कि अगर एक से ज्यादा, अभी तक तो एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम हुआ करता था, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम अगर दो पॉइंट पर अगर अप्लाई होता हो, दो पॉइंट पर अगर अप्लाई होता हो, तो आप इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, तब निकालेंगे बी और सी दोनों पॉइंट पर जब मैक्सिमम हो रहा है, यानी बी और सी पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन देगा। बी और सी पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन देगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू यानी कि आप लिख सकते हैं मिनिमम जेड इज इक्वल टू 300 मिनिमम। कहाँ होता है मिनिमम, यह मिनिमम वैल्यू है ना। एट कहाँ पर मिनिमम वैल्यू अप्लाई करता है 60 पर मेरा मिनिमम वैल्यू को अप्लाई करता है। एंड मैक्सिमम वैल्यू जेड इज इक्वल टू 600 मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करता है। 600 क्या मैक्सिमम वैल्यू को अप्लाई करता है। एट कहाँ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर ये अप्लाई करता है 600। अटेंड ऑल 600 अटेंड्स ऑल पॉइंट्स, अटेंड ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट पर अटेंड करेगा, ऑल पॉइंट्स।
solve points on the line segment. On the line segment. On the line segment. On the line segment. Joining the points. Joining the points. Joining the points. Joining the points B. Joining the points B. 120, 120 and C. C का पॉइंट है क्या 60 और 30। यानी कि आप समझ गए इस बात को। अगर मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी अगर एक से ज्यादा यानी 2 पॉइंट पर अगर समान हो जाता हो तो कहेंगे उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन देगा। इसके बाद अब आप अदर एग्जांपल्स को देखेंगे।